नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल पब्लिशर में इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ ओवरऑल जो हॉरोस्कोप बन रहा है दुनिया का जायचा क्या बता रहा है, अमेरिका के लिए क्या है, इजराइल ईरान के लिए क्या है। बाबा वंगा की पेशन गोइयों की बात करें तो उन्होंने कहा था 2026 में बड़ी जंग होगी। क्या ये वही जंग है जिसका इशारा बाबा वंगा ने किया था? इसके बाद एक नया निज़ाम दुनिया में आएगा। कौन सा निज़ाम होगा अगर बात करें तो ये किस तरफ जाएगा? आपके सवालात इस प्रोग्राम के एंड पे हमने लाजमी लेने, आपने पूरा प्रोग्राम सुनना है। जो आपने सवाल किए थे आपको उसका जवाब मिलेगा, और आप जो अब सवाल करेंगे आपको उसका भी जवाब मिलेगा। क्वेश्चन ज़रूर कीजिए, प्रोग्राम पूरा देखिएगा, लाइक करें, वर्ल्ड विद आतिफ को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, बाबा वंगा ने 2026 के बारे में बड़ी सारी भविष्यवाणियाँ, पेशन गोइयाँ, प्रेडिक्शंस बेतहाशा की हैं, और अब उनकी जो प्रेडिक्शन है लग रहा है बिल्कुल उसी तरफ जा रही है जो आज से उन्होंने कई साल पहले कर दी थी कि 2026 में एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। इसके बाद एक नया निज़ाम भी आएगा, नया मामला भी होगा। क्या ये वही उसी तरफ ही जा रहा है? बिस्मिल्लाह। देखें, बिल्कुल बाबा वंगा ने जो कहा वैसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने भी पिछले साल एंड पे ही कह दिया था कि जंगों का साल है और 9-10 ममालिक मुझे नज़र आते हैं लपेट में। बिल्कुल। और मैंने एक बात और इजाफी भी की थी उसमें कि 9-10 बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं बिल्कुल वो एक्सपायर होंगी। बिल्कुल कहा था। वबा का साल भी मैंने ये बताया हुआ है, और इसमें माशियत के हवाले से भी मैंने बताया था खुल के। बात ये है, तमाम कॉन्टिनेंट्स में, तमाम बड़े आज़मों में सबसे बड़ा बड़े आज़म एशिया है। इसमें बड़ी जंगें हुई हैं तारीख़ में। देखें, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, जापान, बड़ा कुछ देखा होगा आपने, रशिया, बड़ा कुछ देखा। और एशिया में इस दफ़ा खून की होली, क्योंकि रशिया और यूक्रेन भी तो लड़ ही रहे। इधर इंडिया पाकिस्तान की भी हुई, फिर अब थाईलैंड, कंबोडिया हुई, पाकिस्तान और क्या कहते हैं अफगानिस्तान है, अब ईरान और इजराइल, अमेरिका है। ये सारा एशिया ही है। मगरिब में जंग नहीं हुई, मगरिब में कब्जा हुआ वेनेजुएला पे, और वो उठा के ले गए चौधरी साहब। ये जो साल है ये सूरज का साल है, और मैंने बारहा कहा है कि इस साल जो है वो लड़ाई जो है ज़मीन में ताकत की है। कि मशरिक़ में तो हमारे पास रशिया भी है, ईरान है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये मशरिक़। मगरिब में चौधरी साहब हैं अकेले। मैंने एक बात की, एशिया बड़ा बड़े आज़म है। मैं ये समझता हूँ कि अगस्त के बाद, बल्कि अगस्त से ही जुलाई तक तो एशिया अभी अनाउंस नहीं होगा कि ये हार गया है, लेकिन नज़र आ जाएगा कि मगरिब हारा है। नज़र आएगा मगरिब हारा है। और अगस्त से मगरिब में मैं ये समझ रहा हूँ कि बेशुमार लड़ाइयाँ होंगी। उधर कोई भी अब कब्ज़ा होने लगेगा ना, अमेरिका किसी पे कब्ज़ा करना चाहेगा तो वो अगले भी सीधे हो जाएंगे, क्योंकि चाका ला दिया किसने? ईरान। अमेरिका को अब मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी नेगेटिव होगा। 2026 में जो बड़ी चेंजिंग है ना, वो अमेरिका की जो सुपर पावर है वो ख़त्म हो रही है। जो सबसे बड़ी बात है, जो वो सुपर पावर कहलाता था, वो अब खाली पावर रह जाएगी, सुपर निकल जाएगा। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट ने हाथ हटा लेना, जनाब आप हमारे सही रखवाले नहीं, आपने हमें बड़ी कुट पुआ दी, पैसा भी हमारा लगा है, आप चौधरी बने, आपने कहा कि जी हम आपकी
وہ کیا کہتے ہیں ملک کو بھی بچائیں گے، ایران کے حملوں سے بھی بچائیں گے. آپ کے تو اپنے تباہ ہو گئے. وہ جو آپ نے بنائے ہوئے تھے، کیا بنائے ہوئے تھے امریکہ نے؟ اڈے بنائے ہوئے تھے، وہ فوجی اڈے تھے، ایئر بیسز تھیں، وہ ساری تباہ کر دیں. تو ایک سیٹ بیک جو ہے 2026 میں بڑا یہ ہوگا کہ مغرب اس دفعہ ہارے گا. اور جو چینجنگ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایشیا مضبوط ہو جائے گا. اب ایشیا مضبوط ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مریخ سیارہ 26 مارچ کو ایسٹ سے رائز ہو رہا ہے، ایسٹ سے مارچ کے مہینے میں 26 میں، اور 14 مارچ کو مرکری رائز ہو رہی ہے. 14 مارچ کو مرکری ایسٹ سے رائز ہو رہی ہے. اور اوپر اگر یہ تو رائز نہیں ہونا تھا، جنگ نہ ہوتی تو ایشیا نہ پاور میں آتا. جنگ چھیڑ کے ٹرمپ نے اور نیتن یاہو نے یہ غلطی کر لی جس کو یہ صدیوں نہیں بھلا سکیں گے. کیا صدیوں نہیں بھلا سکیں؟ اور ٹرمپ کا جو ایک تھا لوگوں کے دلوں میں یا امریکہ کی عوام کے دلوں میں یا دنیا میں تھا کہ یار یہ بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے، جنگ کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس 2026 میں سب سے زیادہ مشہور بھی کر ٹرمپ اور سب سے زیادہ کرٹیسائز بھی ٹرمپ ہوگا. کرٹیسائز بھی وہی ہوں گے. اب کرٹیسائز عوام کے ہاتھوں نہیں، وہ تو عوام تو ظاہر ہے ان کی آواز تو باہر تھوڑی جاتی ہے. کرٹیسائز ہوں گے ملکوں کے حوالے سے. اب جو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ کس نے دینا؟ امریکہ نے دینا. اب ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ایشیا مضبوط ہوگا تو جس کا قرضہ امریکہ نے دینا ہوگا وہ ڈیمانڈ کر لیں گے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ یہ ہوگا. پہلے ٹرمپ جس سے چاہتے تھے پیسہ مانگ لیتے تھے، مل جاتا تھا، وہ بھی اب مشکل ہوگا. 2026 میں یہ سیٹ بیک. سر ابھی جو موجودہ جنگ ہے کس ڈیٹ کو کب دیکھ رہے ہیں یا لمبی ہے؟ دیکھیں یہ جنگ جو ہے اس کو ظاہر ہے امریکہ نے جب یہ جنگ شروع کرنی تھی تو وقت سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ابراہیم لنکن آ رہا ہے. اب وہ ابراہیم لنکن کوئی وہاں پہ کوئی مشق کرنے تو نہیں آ رہا، تو جنگ کرنے آ رہا ہے. اس کو ٹائم لگا آنے میں، پھر کھڑا رہا، پھر جنگ کی تیاری کی، پھر جنگ ہوئی. وہ پریشر بھی تھا نا. اچھا اب جنگ آپ کیا سمجھ رہے کہ ایسے ہی 1 منٹ میں آج میں کہوں گا جنگ بند ہو رہی تو کل چلا جائے گا؟ نہیں. 14 مارچ تک اس جنگ کا پیک ہے. میں نے ایک بات کی تھی آپ کے بھی چینل پہ کہ جی مجھے لگتا ہے 8 تاریخ سے 14 تاریخ تک یہ ایٹم بم نہ مار دے. تو انہوں نے کلسٹر میں بم مار دیا، فاسفورس مارا ہے بم بنا. ابھی بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ 15 مارچ تک پھر نہ کوئی بڑا بم مار دیں، کلسٹر سے کوئی اور بڑا ہو یا ڈائریکٹلی ایٹم بم مار دیں. ایک بات، امریکہ واپس جانا چاہتا ہے، امریکہ الف سے ہے. اسرائیل پھنس گیا ہے، پھنسا دیا، اسے بھی پتا میں پھنس گیا. ظاہر ہے نیتن یاہو نظر ہی نہیں آ رہے کہیں، اتنے وہ خوف میں آ گئے نظر. اچھا وہ بھی الف سے، ایران بھی الف سے، تینوں الف ہیں، پیچھے ہٹے گا کوئی نہیں. اس میں کلیدی کردار ادا کرے گا پاکستان، ترکیہ، چائنا، رشیا، یہ جو ہیں سعودیہ، کہ جنگ بند ہو. اور یہ کس کے کہنے پہ ہوگی؟ یہ ٹرمپ ہی کہیں گے کہ جنگ بند کراؤ جی، مجھے کوئی بیان ملے بڑا تاکہ میں وہ بیان دور نکل جاؤں. میں نے کہا تھا 11 تاریخ کو یہ اپنا کارڈ پھینک دیں گے ٹرمپ واپسی کا. انہوں نے 11 تاریخ کو دیکھ لیں میرے خیال سے کہ کہہ دیا کہ مجھے اب ایران میں کوئی چیز نہیں نظر آ رہی جس کو میں نشانہ لیکن جنگ جاری ہے، جنگ نشانہ جس کو بناؤں وہ چیز نظر نہیں آ رہی. اب مطلب اگلا بیان ان قریب آ سکتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کو واپس جانے کے لیے یہ بیان دینا پڑے گا کہ جی میں نے ایران کی جوہری تنصیبات ختم کر دی ہیں، میرا ہدف پورا ہوگا، لہٰذا میں اب جا رہا ہوں، اور آئندہ بھی ہوا تو پھر میں آؤں گا دوبارہ. اور میں یہ کہہ بھی دیا انہوں نے شاید کہ میں پھر دوبارہ 2 سال بعد آ جاؤں گا، میں ایسے کر دوں گا بس. وہ تو پھر ٹرمپ تو وہ یہ جانے کا ایک راستہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس جنگ میں امریکہ کو نقصان اسرائیل نے، نیتن یاہو نے
करवा दिया। करवा दिया। उनकी जो हैबत थी, जो ताकत थी, जो वहशत थी, जो दहशत थी, जो पावर थी, वो भी कर दिया। इसराइल ने फारिग करवा दिया। क्वेश्चन लेते हैं जी, हमारे पुराने दोस्त हैं लईक अहमद 1/7/1988 डेट ऑफ बर्थ है जी इनकी, और मदर नेम है परवीन बीबी। सर अपना गारे साल ले सकूँगा? डेट ऑफ बर्थ है लाइक की 1/7/88। इस साल के एंड में कुछ चांस बन रहा है, अल्लाह करे कुछ चाहे एडवांस ही दे दो, कुछ हो सकता है। मोहम्मद नुमान जवेद नाम है, 4 जुलाई 1996 की डेट ऑफ बर्थ है। जॉब और सेहत बताएं। अगला महीना बेहतर है इंशाल्लाह जी, अगला बेहतर है। 14/11/1999 की डेट ऑफ बर्थ है। नाम है इनका फैसल सईद, मदर नेम है कौसर परवीन। अपने बारे में पूछना था। बेटा ये 14 मार्च से बेहतरी, सॉरी आपकी बेहतरी हो गई शुरू 11 मार्च से। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी एस्ट्रोलॉजी इज़ द डिमेंशन ऑफ द छोड़ दे, आगे चले धर्मा रैबिक छोड़ दे, नुमेरिक। आगे चले जाए। ये जी छोड़ दिया जी। अच्छा जी, यू वालों की शादी का बताएं जी। डेट ऑफ बर्थ और अम्मी का नाम लिखे। वो कह रहे हैं नाम से जिस तरह आप करते हैं वो। ऐसे नहीं होता, मुझे पता ही नहीं। अभी यू आप 11 साल के हो, 8 साल के हो, ऐवी मैं कहानी सुना दूँ जी 50 साल की, मुझे क्या पता। बिल्कुल जी। अपना नाम जी है नवीद अंजम, डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1985। मदर नेम है बिल्किस बेगम, अमेरिका का वीज़ा है। 50 नहीं 40% चांस। 40%। आयशा मुजफ्फर नाम है जी, और सऊदीया से हैं। मदर नेम है इनका लतीफ़ा बीबी, लतीफ़ बीबी। डेट ऑफ बर्थ है जी 1965 की। बुर्ज कौन सा? देखो डेट ऑफ बर्थ को तो मैं नहीं ले रहा, नेम से आप ना एरिस पढ़ा करें। मोहम्मद अब्दुल्ला है, 16 सितंबर 2007 की डेट ऑफ बर्थ। यूनिवर्सिटी में जाएंगे? बिल्कुल 18 साल के हो, कौन रोक रहा है, पढ़ो, एग्जाम दो जा रहे हो। मोहम्मद सकलैन 12 अक्टूबर 1989 की डेट ऑफ बर्थ है जी। ये साल बेहतर है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल जी, ये साल बेहतर है। मेरा ख्याल इसी पे क्लोजिंग करते हैं। ये साल बेहतर है इंशाल्लाह, सबके लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा। 2026 एक नई बिगनिंग, एक नंबर साल है। अल्लाह ने चाहा तो ये आप सब को लोगों के लिए एक पॉजिटिव और अच्छी बिगनिंग होगी। आप अल्लाह से दुआ करें, इस्तगफार करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें कि ये जंग ख़त्म हो, पूरी दुनिया में अमन आए, सब अपनी अपनी जगह पे रहें, हंसी खुशी रहें और अच्छे बच्चे बन के रहें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आतिफ मुजीद हमेशा सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।